अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास। और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड आवर टॉपिक इज मैसेजेस, पेज नंबर 54, and I am your teacher Tabassum Riyaz Khan. Then let us start today's lesson. आज हमारा लेसन है मैसेजेस यानी पैगाम देना। इस लेसन में हम देखेंगे कि पहले जमाने में एक दूसरे को कैसे मैसेजेस दिए जाते थे और आज किस तरीकों से एक दूसरे तक मैसेजेस या पैगाम खबर पहुंचाई जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेसन को रीड करते हैं ताकि आपको अच्छे से रीडिंग करने आ जाए। तो मेरी रीडिंग को गौर से सुनिए, इसके प्रोनाउंसिएशन गौर से सुनिए। ह्यूमन बीइंग्स कैन स्पीक, दे कैन टॉक टू वन अनदर, दे कैन पास ऑन मैसेजेस, दे नो हाउ टू राइट, सो दे कैन राइट लेटर्स। अब हम इसके मीनिंग देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन स्पीक। नाउ वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम इंसान क्या कहलाते हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग्स। वी कैन स्पीक, हम बोलते हैं। दे कैन टॉक टू वन अनदर, टॉक यानी बात करना, हम एक दूसरे से बात करते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो स्पीक यानी बोल सकते हैं, दे कैन टॉक वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और इस तरीके से दे कैन पास ऑन मैसेजेस, पास ऑन यानी पहुंचाना, और इस तरीके से बोलकर बात कर कर वो अपने मैसेजेस एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, पहुंचाते हैं। दे नो हाउ टू राइट, so they can write letters. Now we all are human beings and we know how to write. हम लिखना जानते हैं क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, तो हम जो है लेटर इजीली लिख सकते हैं। We can write letters easily. तो human beings can speak, can talk and pass on the messages, and we can also write letters. Next देखते हैं। Yes. Long, long ago, messengers walked or ran all the way to take message. Sometimes they rode horses. Long, long ago मतलब बहुत पहले की बात है। बहुत पहले जमाने में मैसेजेस कैसे पहुंचाया जाते थे? Messengers walked or ran. मैसेंजर्स होते थे, मैसेंजर्स यानी पैगाम पहुंचाने वाले। तो उस जमाने में, बहुत पहले के जमाने में लोगों को फिक्स किया जाता था, मैसेंजर्स बनाए जाते थे कि आप पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे। तो मैसेंजर्स जो होते थे वो या तो चलकर या तो दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाया करते थे। समटाइम्स दे रोड हॉर्सेस, रोड यानी सवार होते थे हॉर्सेस पर। कभी कभार वो घोड़े पर सवार होके भी एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस देने के लिए जाया करते थे। तो देखा बच्चों आपने, पुराने जमाने में जब गाड़ियों की शुरुआत नहीं हुई थी, तो उस वक्त में लोग एक दूसरे को मैसेजेस कैसे पहुंचाते थे? या तो चलकर या दौड़कर या तो घोड़े पर सवार होके। बहुत टफ टाइम था बच्चों उस वक्त का। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अब आगे मैसेजेस कैसे पहुंचाए जाने लगे। Sometimes they use trained pigeons to carry messages. स्टूडेंट आपको पता है pigeons यानी कौन सा परिंदा? Yes, it means कबूतर। कबूतर को इंग्लिश में कहते हैं pigeon. तो sometimes they use trained pigeons to carry messages. कभी कभार वो लोग क्या करते थे? पिजन्स का यूज करते थे। जो उनके पिजन्स को वो ट्रेन करते थे और उनके ट्रेनिंग किए हुए पिजन्स
एक जगह से दूसरी जगह पे उनके मैसेजेस बराबर पहुंचाया करते थे। या तो ये मैसेजेस देखिए उनकी टांगों में बांधा जाता था, या तो उनकी गर्दन पे बांधा जाता था और उनको उड़ा दिया जाता था। तो वो इतने ट्रेंड होते थे कि जहां पे उनको मैसेजेस पहुंचाना है वो बराबर वहां पे चले जाते थे। जैसे आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा, बड़े बड़े हाथी, शेर, सर्कस वाले जैसा उनको उनका मालिक ट्रेन करता है, जैसे बॉल फेंको, बॉल पकड़ो, कूदो, तो वैसे ही वो लोग करते हैं। वैसे ही ये पिजन्स पुराने जमाने में ट्रेंड होते थे और उनको मैसेजेस पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद क्या होने लगा? Some people use drums to send messages to far away places. उसके बाद लोग क्या करने लगे? ड्रम का यूज करने लगे, यानी ढोल का। ड्रम बजाकर एक दूसरे को एक गांव से दूसरे गांव में मैसेजेस दिया करते थे, है ना। पुराने जमाने में आपने देखा होगा टीवी में अक्सर कि कभी आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जो है ड्रम बजाते थे, फिर गांव के लोग जमा हो जाते थे और फिर उन्हें जो राजा की बात गांव वालों तक पहुंचानी थी तो वो उनको पहुंचा दिया करते थे। तो उस जमाने में मैसेजेस पहुंचाने का एक जरिया था ड्रम बजाकर। ठीक है, तो ड्रम बजाकर मैसेजेस भी दिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। यस, सम पीपल यूज स्मोक सिग्नल्स। स्मोक यानी धुआं, सिग्नल्स यानी इशारा। कुछ लोग जो है वो धुएं का इशारा दिया करते थे। जैसे कैसा होता था, कभी समझो कोई जंगल में फंस गया तो वो लोगों को बताने के लिए कि भाई मैं इस जगह पे हूं, तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह आग लगा देते थे तो उसका धुआं ऊपर उड़ता था। तो दूर के लोग समझ जाते थे कि भाई जंगल में इस जगह पर या तो कोई फंसा हुआ है या तो कुछ परेशानी हुई है। तो जो धुआं था, स्मोक सिग्नल्स के जरिए भी लोग इजीली एक दूसरे को मैसेजेस दिया करते थे। तो देखा बच्चों आपने, जब उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल की सहूलतें नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, तब भी लोग एक दूसरे को मैसेजेस दिया करते थे। किसके जरिए? या तो दौड़कर, या तो चलकर, या तो फिर स्मोक सिग्नल्स के जरिए, या फिर पिजन्स के जरिए, या ड्रम्स के जरिए, है ना। तब भी लोग एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाया करते थे। अब आगे देखते हैं मैसेजेस और कौन से तरीके से पहुंचाते थे, है ना। देखना चाहोगे आप लोग? चलिए देखते हैं फिर। लेटर यानी बाद में, people began to send letters through the post office. They used postcards or inland letters, envelopes, etc. लेटर यानी बाद में। अब बहुत तरक्की हो गई, जब उसके बाद लोग क्या करने लगे? People began to send letters. लोगों को लिखना आ गया तो लोग लेटर्स लिखने लगे, और लेटर्स वो किसके जरिए पहुंचाने लगे? थ्रू द पोस्ट ऑफिस। बच्चों आपने आपके एरिया में देखा होगा पोस्ट ऑफिस होते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप अपने वालिदैन से कहिए कि आपको आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस को जरूर ले जाके बताएं कि वो कैसे होते हैं। तो जब लोग लिखना जानने लगे तो दे बिगेन टू सेंड लेटर्स, वो लेटर्स लिखने लगे, और लेटर्स जो है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंचाने लगे। यह लेटर बॉक्स होता है। हम जो लेटर लिखते हैं हम सबसे पहले इस लेटर बॉक्स में डालते हैं, उसके बाद वो लेटर बॉक्स से गाड़ी आती है और गाड़ी उसे पोस्ट ऑफिस में ले जाती है। They used postcards, inland letters, envelopes, etc. अब लेटर्स कैसे पहुंचाए जाते हैं? पोस्टकार्ड की शक्ल में या तो फिर इनलैंड लेटर की शक्ल में जो है लेटर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। They had to put postal stamps on the envelopes or parcels before sending them off. अब हमने पोस्ट ऑफिस भी देख लिया, पोस्ट बॉक्स भी देख लिया। अब देखिए जब हम लेटर्स लिखते हैं पहले हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। तो पोस्ट बॉक्स में जब लेटर्स पोस्ट ऑफिस में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारे लेटर्स पर इस तरह के
पोस्टल स्टैंप चिपकाए जाते हैं, पेस्ट किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पोस्टल स्टैम्प्स। तो लेटर्स पर सबसे पहले पोस्टल स्टैम्प्स लगाए जाते हैं। देयर आफ्टर पोस्ट जो है गाड़ी से, पोस्ट बॉक्स से सबसे पहले गाड़ी आके पोस्ट लेके जाती है, लेटर्स पोस्ट ऑफिस में देती है। पोस्ट ऑफिस में उस पर स्टैंप लगाए जाते हैं एंड देयर आफ्टर उसको घर पे पहुंचाने का काम कौन करता है? यस, द पोस्टमैन। पोस्टमैन होते हैं जो हमारे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस से निकालकर सही एड्रेस पर घर घर तक पहुंचाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यस, later on people started using electrical signals. Telegraph machines were used to send or receive the messages. These messages were called telegrams. अब पोस्ट कार्ड की बारी आ गई, लेटर्स की बारी आ गई। अब क्या यूज होने लगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लोग क्या यूज करने लगे? टेलीग्राफ मशीन्स। नाउ दिस इज टेलीग्राफ मशीन यूज करने लगे और उसके जरिए वो पैगाम, मैसेजेस देने भी लगे और लेने भी लगे इन टेलीग्राम्स की हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं। Then came the telephone. People made telephone calls for one place to another. अब लेटर का जमाना भी गया। अब लोग क्या यूज करते हैं? दे मोस्टली यूज टेलीफोन्स। अब हम जल्दी लेटर्स नहीं लिखते हैं, अब हम टेलीफोन यूज करते हैं। जब भी हमें किसी को कोई मैसेज देना है, फौरन हम उसका फोन नंबर मिला लेते हैं और उसको फोन करके उससे बात कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो। तो मैसेजेस पहुंचाने का सबसे जो आज तरीका है वो कौन सा है? टेलीफोन यूज करना। ये पहले जमाने में टेलीफोन यूज होता था बच्चों, जहां पे नंबर्स होते थे, इन नंबर्स को इस तरह घुमाया जाता था, रिंग किया जाता था और टेलीफोन किया जाता था। आज इस तरह का टेलीफोन यूज किया जाता है जिसमें सिर्फ नंबर्स को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और हम टेलीफोन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद टेलीफोन का यूज हो गया। अब आगे देखते हैं। यस, एंड नाउ, और अभी क्या यूज होता है? नाउ वी ऑल्सो हैव मोबाइल और सेल्यूलर और सेल फोन्स। वी कैन स्पीक ऑन द सेल फोन or we can send an SMS, a return message. अब क्या यूज हो रहा है? Now we also have mobile और cellular और cell phones. अब हम क्या यूज कर रहे हैं? अब हम यूज कर रहे हैं सेल्यूलर फोन्स। सेल्यूलर फोन जिसको हम बटन दबा के जिससे यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर फोन। अब सेल्यूलर फोन भी कम दिखाई देते हैं, अब ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं? स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन पर वो एक दूसरे को एसएमएस देते हैं। द एसएमएस इज कॉल्ड, इट मीन्स रिटर्न मैसेजेस, है ना। मैसेजेस एक दूसरे को लिख कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो आज यूज हो रहा है दैट इज व्हाट्सएप। ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो अब लेटर के भी जमाना गया। अब मोस्टली द पीपल आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, एंड्रॉइड फोन्स, देयर स्मार्टफोन्स। उसके जरिए मैसेजेस देते हैं। अब और क्या है? वी कैन सेंड ईमेल्स यूजिंग द इंटरनेट। ऑन द कंप्यूटर वी कैन यूज many sites to talk to friends and other people. It is now so easy to send messages. जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, नई नई मशीनरीज आई है, वैसे वैसे हमारे मैसेजेस देने के तरीकों में भी बहुत सी चेंजेस हुए हैं। पहले हम जो है मैसेजेस अलग पहुंचाया करते थे। देयर आफ्टर वी यूज लेटर्स, देयर आफ्टर यूज टेलीफोन्स एंड नाउ ऑल्सो वी यूज डिफरेंट मेथड टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स इंटरनेट के जरिए हम देते हैं, है ना। दिस इज ईमेल।
हम नेट का यूज करके ईमेल्स देते हैं एक दूसरे को अपने मैसेजेस देने के लिए। ऑन द कंप्यूटर वी कैन यूज मैनी साइट्स टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। आज हम अपने दोस्तों से अपने लोगों से बात करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर के साइट यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। तो ऐसे बहुत से वो साइट यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स से एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस देने के लिए। इट इज नाउ सो इजी, कितना आसान हो गया है। अभी नेट का यूज करके हम किसी को भी घर बैठे तुरंत फौरन उसको मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, है ना। ओके, तो स्टूडेंट अभी आप देखोगे किस तरह हम पहले मैसेजेस पहुंचाते थे। फर्स्ट हम लोग दौड़कर या चलकर मैसेजेस पहुंचाते थे। देयर आफ्टर वी स्टार्ट यूजिंग पिजन्स, ट्रेन पिजन यूज करते थे। देयर आफ्टर हम वो स्मोक सिग्नल्स यूज करते थे मैसेजेस देने के लिए। देयर आफ्टर वी यूज ड्रम्स यूज करते थे मैसेजेस देने के लिए। और उसके बाद हम लेटर्स स्टार्ट किए यूजिंग करना। लेटर्स पोस्ट बॉक्स में डालते थे और लेटर्स एक दूसरे को पहुंचाते थे। तो ये तो हो गए हमारे पुराने मेथड्स जो हम यूज करते थे। अब नए मेथड्स भी हमने देख लिए। अब हम नए मेथड्स देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंप्यूटर यूज करते हैं अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए। वी ऑल्सो यूज SMS करते हैं मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पर अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए। हम फोन कॉल्स करते हैं अपने मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचाने के लिए। यस, एंड वी ऑल्सो यूज व्हाट्सएप तो हमारे मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचाने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले किस तरह मैसेजेस पहुंचाए जाते थे और जैसे जैसे वर्ल्ड में प्रोग्रेस होता गया तो मैसेजेस पहुंचाने में भी चेंजेस आते गए। एंड नाउ वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट, हम इनके जरिए मैसेजेस पहुंचाते हैं। ओके, तो इंटरनेट आजकल बहुत यूज हो रहा है, फोन कॉल्स यूज हो रहे हैं, व्हाट्सएप यूज हो रहा है, SMS यूज हो रहा है। इसके जरिए हम मैसेजेस फौरन क्विकली घर बैठे पहुंचा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन को आप अच्छे से रीड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।